और इसके आगे देखते हैं कि जो हम लोग ये पढ़ रहे थे इस प्रक्रिया साइड में अंकीय पद है। जब हमारे दोनों साइड में अंकीय पद और बीजीय पद होते हैं तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि हम अंकीय पदों को एक साइड में रख देते हैं ट्रांसफर करके और बीजीय पदों को एक पद में ट्रांसफर करते हैं। मैंने यहाँ लिखा था ऋण 3 का पक्षांतर। हम जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 5t इक्वल 3t माइनस 5 और ये जो -5 है ये ट्रांसपोज होकर हो जाएगा +3। ये हो गया एक स्टेप हमने फॉलो अप किया। सेकेंड स्टेप में हम इस 3t को पक्षांतर करेंगे और इसका पक्षांतर ये होगा RHS में, राइट हैंड साइड में, और यहाँ जो हमारा 3t है 3t का पक्षांतर हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो इतना तुमों की आइडियाज क्लियर होनी चाहिए कि एक साइड से दूसरे साइड में हम ट्रांसफर करते हैं। अब इसका ट्रांसफर होगा तो पहले तो 5t ऑलरेडी लिखा है, अब यहां से पक्षांतर करो। ये प्लस है -3t इक्वल, यहां सॉल्व कर लो, +5 और -5 + 3 ये हो गया -2। ये -2 हो गया और यहां सॉल्व कर लो, +5 है -3 है, ये हो गया +2t, ये इक्वल हो गया -2। यहां से अब t की वैल्यू के लिए 2 का ट्रांसपोज कर दो, 2 का पक्षांतर कर दो। अब 2 का पक्षांतर हम अपने इस प्रश्न में कर देंगे RHS, राइट हैंड साइड में। ये हमें ध्यान देना, ये लेफ्ट में है राइट में जाएगा तो यहाँ होगा t इक्वल टू, ये -2 है, इसके बीच में मल्टीप्लाई गुणा होता है तो यहाँ बटे में लिख दो। और जब सॉल्व करोगे ये माइनस है यहाँ का प्लस, ये हो गया माइनस, और 2 का टेबल पढ़ लोगे तो 2 1 कम 2, तो हमारे t की वैल्यू आ जाएगी -1। हमारे जो t की वैल्यू है वो हो जाएगी -1। +9 इक्वल टू 5 + 3 यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ इक्वल चेक करते हैं और अपने हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्लियर कर देंगे। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर ये अंकीय पद है और ये अंकीय पद है बराबर दोनों साइड में, ये हमारा बीजीय पद है और ये बीजीय पद है। तो हम इन पदों को हम क्या करते हैं कि हम चाहे अंकीय पदों को दाएं पक्ष में ले जाएं या इस बीजीय पद को बाएं पक्ष में ले जाएं या यहां से ले जाएं, तो हमें वन साइड क्रिएट करना पड़ेगा। पहला तुम लोग ये ध्यान दे देना है विदाउट हेजिटेशन, बिना घबराहट के। तो क्या करोगे, चलो अब हम यहां से लिखते हैं +9 का पक्षांतर, ध्यान 9 का पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ ध्यान, ये हमारा +9 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा और किसी भी संख्या को तुम इसको ट्रांसफर के बीच में नहीं लिखोगे, उसको एक साइड में ही लिखोगे जैसे है। यहां से गया ये, अब बराबर 5 धन 3 यस, और ये +9 -9 राइट, समझ गए ना बेटा। अब यहां से हम इस +3x को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये बीजीय पद है। अगर यहां से ट्रांसफर कर दे दैट टाइम ये हमारा प्लस अंकीय पद एक साथ हो जाएगा और बीजीय पद एक साथ हो जाएगा। दोनों पद हमारे एक पक्ष में हो जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और एक राइट हैंड। अब ये +3 है तो -3x बराबर
5 और ये ऋण 9। इतना तो समझ में आ ही गया होगा ऑलरेडी तुम लोगों को। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस घटा देंगे 2x, और यहाँ भी प्लस और माइनस ये भी घटा देंगे, माइनस 9 से 5 4। अब यहां से इस x 2 का पक्षांतर लिख लेंगे, 2 का पक्षांतर। और जब हम 2 का पक्षांतर लिख लेंगे तो यहां बचेगा x और -4 और यहां पर 2, और फिर यहां सरल कर दो, प्लस से माइनस, माइनस 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और हमारे x की वैल्यू आ गई -2। बेटा देखो यहां पर एक तथ्य लिख रहा है तुम्हारे ही प्रश्न में कि जांच भी करो। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे अब यहाँ करा इसकी जांच भी करो। चलो हम यहाँ जांच तुम लोगों के लिए लिख देते हैं। जांच में x बराबर ऋण 2 लिखने पर, ये हमारी चेकिंग है या टेस्टिंग, लिखने पर अब यहां लिखोगे, ये हमारा समीकरण है 5x ऋण 9 धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो यहां लिखो 5 गुणे ये ऋण 2 धन 9 बराबर 5 धन 3 गुणे ऋण 2। अब यहां सरल कर लो। सरल जब करोगे तो हमारे लिए फिर क्या होगा, देखो यहां सरल करोगे 5 दूनी 10, और ये प्लस और ये माइनस हो गया -10 प्लस 9, और यहां अब ये +3 है और ये माइनस है, यहां पहले 5 लिख दो, प्लस और माइनस का माइनस, 3 दूनी 6। अब दोनों पक्षों को सरल कर लो। जब दोनों पक्षों को सरल करोगे तो देखो ये हो गया प्लस माइनस -1, और यहां भी प्लस माइनस माइनस 6 से 5 1। इस प्रकार हमारे दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए। अब ये सिद्ध हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हमारा ऐसा आंसर आता है तो ये सही हो जाता है। तो हमारा खंड है 4z + 3, 4z + 3 बराबर 6 धन 2z। देखिए अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहां देखो ये 2z है और ये +3 है, तो हम पहले अगर इसके लिए लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे दोनों पक्षों से, यहां +3 है तो हम लिखेंगे 3 घटाने पर, अगर प्लस है तो घटाने पर, ये तरीका यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे 4z + 3 -3 ये घटाने वाला, फिर 6 ऋण 3 धन 2z। अब यहां पर देखो ये प्लस और -3 कट जाएगा, यहां बचेगा 4x बराबर जहां है वहां लगा देते हैं, और 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आता है, और प्लस 2z। अब यहां हमने सरल कर लिया। अब हम यहां से 2z, अब फिर वो लिखेंगे वही प्रक्रिया कि दोनों पक्षों से जो हमारा न्यूनतम पद है बीजीय, जैसे यहां पर हमारा न्यूनतम पद है 2z, तो लिखेंगे 2z प्लस है तो माइनस घटाने पर, यहां लिखेंगे
4z माइनस 2z बराबर 3 धन 2z माइनस 2z। आप ये सवाल समझ रहे हो ना बेटा? ये प्लस 2z और माइनस 2z यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से घटा दोगे 2z बराबर 3। अब हम यहां पहुंच गए। अगले स्टेप में हमें z को निकालना है, तो 2 के साथ गुणांक है, इसके लिए लिखेंगे गुणा के विपरीत में हम भाग लिखेंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर और जब भाग देते हैं तो यहाँ बटा लिख देते हैं। ये 2 एकम 2 हो गया, यहाँ बचा z और ये 3/2, ये हमारे z की वैल्यू हो गई। चाहे हम इसे 3/2 लिखें या कि इस प्रकार हम लोग यहाँ इस मेथड से अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे z की वैल्यू 3/2 आ गई, इसको अगर सरल करते हो तो 1 सही 1/2 भी लिख सकते हो, दशमलव में लिखोगे तो 1.5 भी लिख सकते हो। यह तुम्हारी गणना है। तो यहां से हम ऋण 1 का पक्षांतर यहां लिख लेते हैं। चलो ऋण 1 का, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14 ऋण x और ऋण हमारा 1 हो जाएगा धन 1। ये वन साइड लिखते हैं। और फिर यहां से ऋण x का पक्षांतर कर लो दूसरे पद में, ऋण x का पक्षांतर 2x, अब ऋण हो गया धन x बराबर 14 धन 1। यहां इसको जोड़ लो, यहां इसे, तो जुड़कर 3x बराबर 15। अब यहां से देखो, जो हमने यहां विभाजन किया है कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर यहाँ होता वही काम है, लेकिन एक पक्षीय होता है। जब हम यहाँ लिखते हैं 3 का पक्षांतर, तो ये है क्या होता है, x बराबर 15, x बराबर 15। ये नहीं लिखा जाता, केवल यहाँ x लिखते हैं और ये 15/3, ये इतना लिखा जाता है। देखो एक पक्ष ही लिखा जाता है 15/3, और जब सरल करते हो तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 और x की वैल्यू आ जाती है 5। x की वैल्यू क्या आ जाती है 5। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो। 1 का पक्षांतर लिखते हैं इस प्रश्न में, ये होगा 2/3x बराबर 7/15x धन 3 ऋण 1। इस प्रकार लिख लिया पहले पद में धन 1 का पक्षांतर, और इसके बाद हम अपने इस पद का पक्षांतर करते हैं 7/15 x का पक्षांतर, यह होगा 2/3 x धन है ऋण 7/15 x बराबर, यहाँ चाहो सरल कर लो, +3 - 1 2, ये आ गया। अब यहाँ देखो, ये हमारे हर बराबर नहीं है। अगर यहाँ 5 से गुणा कर दो तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो गुणा करोगे 5 दूनी 10/15x ऋण 7/15x बराबर 2। अब यहाँ सरल कर लो, हर तो घटे जुड़ेगा नहीं, अंश को जोड़ घटा लो, +10 - 7 3/15 x बराबर 2। अब यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको 1 टाइम ट्रांसफर करो
या इसको 2 बार में ट्रांसफर करो। अगर हम एक बार में लिखते हैं यहां से 3x बटा 15 बराबर 2, फिर लिखते हैं 15 का पक्षांतर, 2 पदों में करेंगे तो 3x बराबर, ये बटा है, बटा का अर्थ होता है भाग, और जब ये ट्रांसफर होगा तो गुणा हो जाएगा, गुणे 15। चलो यहां पर सरल कर लेते हैं। इसके बाद 3 का पक्षांतर करो, 3 का पक्षांतर, तो यहां पर x बराबर, ये हो गया 15 दूना 30 बटे 3, ये बटे में चला जाएगा, और x का मान आ जाएगा 10, तो हमारे x का मान हो गया 10। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं का मान प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो साधारण संख्या में हो या परिमेय संख्या में हो या भिन्नात्मक संख्या में हो, इसमें हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताओ, ये समझ में आ रहा है ना? पक्षांतर हो रहा है वो 1 टाइम में पक्षांतर हो रहा है। इसके पहले हमने यहाँ जो पढ़ा इसको हमने 2 टाइम पक्षांतर किया है, ये 1 टाइम पक्षांतर है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में हमारा हल 10 ही हमें प्राप्त होगा। और अगर हम जांच करते हैं तो चलिए हम यहाँ जांच दिखा देते हैं तुम लोगों को। x का मान हमारे 10 है, ये यहां से, तो 2 गुणे 10 बटा 3, ये हो गया, धन 1 बराबर 7 गुणे 10 बटा 15 धन 3, ये लिख दिया। अब यहाँ 10 दूना 20 बटा 3 धन 1, और ये हो गया 70, या सरल करना चाहो कर सकते हो, 5 दूनी 10 5 तियानी 15, 14 बटा 3 धन 3, 14 बटा 3 धन 3। अब यहां देखो कितना हो गया इनका मान। अब यहां जब 1 जुड़ेगा तो ये 3 एकम 3, 20 धन 3 एकम 3 बटा 3 बराबर 14 धन, यहां भी गुणा होगा 3 त्रिका 9 बटा 3, और जोड़ोगे तो 23 बटा 3, और यहां पर भी 14 9 23 बटा 3, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये हमारे पदों के मान हमारे लिए बराबर हो जाएंगे, और इस प्रकार हम ध्यान देते हुए अपने इन बीजीय पदों को सरल करते हैं।